वो भगवत लोक को गए, स्तुति करते। और उसके बाद भगवान कृष्ण धीरे धीरे 6 साल के हो गए और 6 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया है, चोरी किया। एक बात और बता दूं कि आज भी 6 साल के बालक के मन में कोई संसार का विकार नहीं होता, लेकिन क्या भगवान कृष्ण के मन में द्वापर के युग में संसार का विकार था? हम लोग अपने मन के विकार को परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। और ये प्रसंग भी बहुत प्यारा है। कन्हैया ने वस्त्र क्यों चुराए गोपियों का? तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में 2 वस्तु बाधक है। एक वेदांत की भाषा में मन का विक्षेप और आवरण। आवरण कहते हैं वस्त्र को। तो गोपियों का मन का विक्षेप तो खत्म हो चुका है, मन तो एकाकार है। मन इतना ज्यादा एकाकार है कि गोपी जब दही बेचने के लिए जाती है ना, तो कहती है दही को ले लो, लेकिन भूल जाती है, कहने लगती है गोविंद को ले लो, माधव को ले लो, दामोदर को ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मोरारि पादा पित चेतवेति दध्यादिकं मोहवशाद् वोच गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, दही बेचने के लिए जाती है, लेकिन ये कहने लगती है कि गोविंद को ले लो, दामोदर को ले लो, माधव को ले लो, क्योंकि मन की वृत्ति एकाकार है। आप दफ्तर में बैठ करके लिखते हैं ना, और आपका मन भगवान में लगा रहे, तो हाथ में माला लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भोजन बनाती है ना, रसोई बनाती रहती है, और रसोई बनाते बनाते फिल्मी गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो फिल्मी गाना ना गा करके भगवान का भजन गाइए। आपका मन यदि परमात्मा में लगा रहेगा ना, तो क्या होगा? भोजन में भी स्वाद आएगा। लेकिन ये मुश्किल है, ये होना कठिन है। तो गोपियों का मन का विक्षेप खत्म हो चुका है। एक गोपी जमुना जी के तट पर जाकर के आंख बंद करके ध्यान लगा रही थी। तो नारद जी गए। नारद जी ने कहा, क्यों रे गोपी, तो किसकी ध्यान कर रही है? ये गोपी जो है आंख बंद करके ध्यान लगा रहे थे। नारद जी ने देखा ये किसको ध्यान कर रही है। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, गोपी से क्या किसकी ध्यान लगा रही है? अरे वो परमात्मा के जो ध्यान लोग लगाते हैं वो भगवान है। तो नंद के नंदालय के देहली पर उलट पुलट रहे हैं, जाओ वहां। तुम घर को छोड़ करके यहां आ गए एकांत जंगल में ध्यान लगाने के लिए। तो गोपियों ने कहा, नारद जी, हम कृष्ण को अपने हृदय में लाने के लिए ध्यान नहीं लगा रहे, तो कहा अपने हृदय से निकालने के लिए, वो हमारे हृदय से निकल करके चला जाए,
इसलिए मैं ध्यान लगाती हूँ। क्यों? कि जब मैं रसोई बनाने जाती और कृष्ण यदि बांसुरी बजाता है तो बांसुरी के सुन करके सूखी हुई लकड़ी गीली पड़ जाती है। इतना ही नहीं, हम भोजन नहीं बना पाती तो हमारे सास, हमारे ससुर हमको उलाहना देते हैं। इसलिए नारद जी, मेरे मन से कृष्ण निकल जाए, इसलिए मैं ध्यान लगा रही हूं। गोपियों के मन में इतनी तन्मयता है तो मन का विक्षेप तो गोपियों का खत्म हो चुका है, लेकिन वस्त्र क्या है? तो कहा आवरण। कबीरदास जी महाराज के भाषा में घूंघट के पट खोल रहे तो एक पिया मिले। इसलिए भगवान कृष्ण वस्त्र को चोरी किए। और दूसरा कारण था, ये गोपियां रात के 3 बजे में जगती है। कार्तिक का महीना है, जमुना जी में स्नान करने के लिए जाती है और वस्त्र को उतार करके रख देती है। और हमारा शास्त्र कहता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। और गोपियां यही करती थी। कन्हैया को लगा मैं मना करूंगा तो मेरी बात मानेगी नहीं, तो भगवान कृष्ण गए और सब गोपियों का वस्त्र उठाया, कदम के वृक्ष पर ले जा करके रख दिया। और जब कदम के वृक्ष पर रख दिए और बांसुरी में आवाज लगाई, जब बांसुरी बजाने लगे तो गोपी चारों ओर देखने लगी कि कृष्ण तो नहीं आ गए, तो बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? तो गोपियों को जब दूर से देखी तो कदम के वृक्ष पर बैठे थे कन्हैया। सब गोपी जब जमुना जी के जल से निकलने लगी तो सबने देखा वस्त्र नहीं। तो गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र तो दे दो। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारा वस्त्र कहाँ है? तो कहा ये वृक्ष पर जो लटक रहा है। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारा वस्त्र नहीं, कोई हरे रंग के, कोई काले रंग के, ये सब फूल निकला है। भागवतकार ने लिखा कि भागवत के श्लोक ये कह रहा है कि उस यमुना जी के जल में चारों वर्ण की राजकुमारी है। ब्राह्मण घर की भी है, क्षत्रिय घर के भी है, वैश्य घर के भी है, अंत्यज के है, सब चारों वर्ण के राजकुमारी यमुना जी में स्नान कर रही है। भागवत के श्लोक बता रहा है, श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तवोदितम। हे श्याम सुंदर, आप जो कहोगे वो करोगे, या आप जो आदेश करोगे वो मैं करूंगा। लेकिन जो बनिया घर के राजकुमारी है, उसने कहा, कन्हैया मेरा वस्त्र दे दो, आज तारीख से आप जो आदेश करोगे वही करूंगा। क्योंकि बनिया वर्ग जो होते हैं ना, ज्यादा लड़ाई झगड़ा में नहीं बचते, कोर्ट कचहरी नहीं करते। वो सोचते हैं 10 रुपया भले ही हमारे जेब से चला जाए वो ठीक है, कौन लड़ाई झगड़ा करेगा। लेकिन जो ब्राह्मण घर की राजकुमारी है, ब्राह्मण के लिए धर्म से बढ़कर के और कुछ भी नहीं होता। सब कुछ को छोड़ सकता है लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। तो जो ब्राह्मण घर की राजकुमारी है वो कह रही, देही वांस, हे गोविंद, हे धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हो और तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इसलिए आप हमारा वस्त्र दे दो। लेकिन जो क्षत्रिय घर की राजकुमारी है ना,
ब्राह्मण को कोई एक बार अपमान कर दे तो सहन कर लेते हैं, लेकिन क्षत्रिय को कोई अपमान कर दे तो सहन नहीं करता है। जो क्षत्रिय घर की राजकुमारी है वो कन्हैया को डांटने लगी। उसने कहा कृष्ण तो मुझे जानते नहीं। कन्हैया ने कहा क्या करोगे? तो कहा राजा महोदय से जाकर के शिकायत करो। कौन है राजा? तो कहा मथुरा में जाकर शिकायत करोगे? तो गोविंद ने कहा वो तो हमारे मामा लगेंगे कंस, और गोकुल में जाओगे तो हमारे बाला लगेंगे, तुम्हारी शिकायत तो कहीं सुनी नहीं जाएगी। कन्हैया ने कहा कि तुम लोग कान पकड़ लो कि आज तारीख से गलती नहीं करोगे कि बिना वस्त्र के स्नान करोगे। सब गोपियों ने कान पकड़ लिया। गोविंद ने सबका वस्त्र वापस किए और वहां से लौट के चले आए। भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हो गए और ये जो गोवर्धन पर्वत उठाए ना, उस समय कन्हैया की अवस्था 7 वर्ष की। 7 वर्ष के बालक 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन 7 रात्रि तक एक अंगुल पर उठा करके रखे थे। क्या कल्पना करिए। और उसी के बाद रास लीला का वर्णन है। इसका अभिप्राय यह है कि रास लीला वो कर सकता है जो 7 दिनों तक 7 कोस के पहाड़ को उठा करके रखे। मुश्किल है। हम लोग को कोई 2 किलो का पत्थर दे दे और कहते 2 घंटा उठा कर रखो, तो रख पाएंगे क्या? मुश्किल पड़ता है। इसलिए भागवतकार ने इसके पश्चात रास लीला का बहुत प्यारा चित्रण किया है। सरस